नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सच उजागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए, प्रतीक शर्मा मेरा नाम, सच उजागर करना ही मेरा काम। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं मतलब की राजनीति की इसका पार्ट 1। दोस्तों, रोना आता है देखकर देश का हाल। रोना आता है देखकर देश का हाल। देश की पूरी आम जनता हो गई है बेहाल। देश की पूरी आम जनता हो गई है बेहाल। दोस्तों, अपनी रचित कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं आपको मीडिया, नेता, अभिनेताओं और बड़ी बड़ी हस्तियों द्वारा किए जा रहे आम जनता पर अत्याचार के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। जब देश हुआ था आज़ाद, जब हमारा देश हुआ था आज़ाद, सबकी यही थी फरियाद, सबकी यही थी फरियाद। बने एक ऐसा देश हमारा, बने एक ऐसा देश हमारा, जहां सब में हो भाईचारा, जहां सब में हो भाईचारा। फिर क्या हुआ दोस्तों? कुछ गिने चुने व्यक्ति थे महान, कुछ गिने चुने व्यक्ति थे महान, जिन्होंने बना डाला संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा संविधान। कुछ गिने चुने व्यक्ति थे महान, जिन्होंने बना डाला संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा संविधान। संविधान ने क्या किया? संविधान ने प्रदान की भाईचारा और मनुष्य एकता। संविधान ने प्रदान की भाईचारा और मनुष्य एकता, जिसमें गंदे राजनेता पैदा करते हैं अनेकता। संविधान ने प्रदान की मनुष्य एकता, संविधान ने प्रदान की भाईचारा और मनुष्य एकता, जिसमें गंदे राजनेता पैदा करते हैं अनेकता। जो चुनाव प्रचार में अपना उद्देश्य बताते हैं शांति, जो चुनाव प्रचार में अपना उद्देश्य बताते हैं शांति, वही सब फैलाते हैं जनता में अशांति, वही सब फैलाते हैं जनता में अशांति। नेता मंत्री और सभी अफसर जनता के हैं नौकर। नेता मंत्री और सभी अफसर जनता के हैं नौकर। यही कहता है संविधान, यही कहता है संविधान, यही उद्देश्य है संविधान का बिंदु प्रधान। नेता मंत्री और सभी अफसर जनता के हैं नौकर, यही कहता है संविधान, यही उद्देश्य है संविधान का बिंदु प्रधान। दोस्तों, संविधान कहता है कि जनता के नौकर होते हैं ये सभी, लेकिन इनको आड़ देने वाला कौन है, इनको सपोर्ट करने वाला कौन है? अगर हमारे देश की मीडिया सुधर जाए दोस्तों तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे देश की मीडिया बेअकल हो चुकी है, उसकी अकल कहीं खो चुकी है। वो क्या करती है? देश में है मुद्दे अनेक, देश में है मुद्दे अनेक, तुम बस टिके हो मुद्दे में एक, तुम बस टिके हो मुद्दे में एक। करते रह जाओगे रिया रिया, करते रह जाओगे रिया रिया, और बेरोजगार कहता रह जाएगा, बेरोजगार कहता रह जाएगा नौकरियां नौकरियां, बेरोजगार कहता रह जाएगा नौकरियां नौकरियां। तुम कहते रह जाओगे रिया रिया, बेरोजगार कहता रह जाएगा नौकरियां नौकरियां। दोस्तों, नेताओं को, मंत्रियों को कौन चुनता है? हम चुनते हैं, हम। सभी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कौन देता है? हम देते हैं, हम। आप कहेंगे कि ये कैसे है? क्यों? आप एक छोटी से छोटी चीज का भी केंद्र सरकार को टैक्स भरते हैं। मतलब कि अगर आप एक रुपए की टॉफी भी खरीदते हैं तो उसका टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हैं। उसी टैक्स से हमारा संपूर्ण देश चलता है, सभी का भरण पोषण होता है। दोस्तों, आगे कुछ पंक्तियों से आपको ये बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में जितने भी नेता हैं, भले ही वो छोटे हों, बड़े हों या कोई राजनेता हों, उसमें 51% नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज हो चुका है। मतलब वो एक क्रिमिनल हैं। ये बात मैं नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। 51% मतलब 100 में से 49 सही हैं और 51% ऐसे हैं जिनके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। 51% में से ये जो भी केस दर्ज हुए हैं, ये कोई छोटे मोटे केस नहीं, सभी रेप के, बलात्कार के और चोरी के, भ्रष्टाचार के, मर्डर के बड़े बड़े केस हैं। आगे बात करते हैं कि ये केस दर्ज कहाँ हुए हैं। क्या ये केस कोई थाने में दर्ज हैं या कि कोई चौकी में दर्ज हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सभी केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं। आप चलिए आगे बात करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा न्यूज़ चैनल है देश का,
ऐसा कौन सा न्यूज़ चैनल है देश का जो आपको चुनाव से पहले आपके इलाके के प्रत्याशी के बारे में बताता है, उसके इतिहास के बारे में बताता है, उसने पहले क्या किया, उसके ऊपर कितने केस हैं, ये बताता है। मीडिया बताती है तो क्या बताती है? एग्जिट पोल बताती है। ये पिछली बार प्रत्याशी खड़ा हुआ था लेकिन हार गया, लेकिन इस बार ये भाजपा में आया है, जीत जाएगा। बताती क्या है? कि ये इतने वोटों से यहां जीत सकता है। एग्जिट पोल बताती है। आपस में कंपटीशन करते हैं सभी चैनल, एक चैनल दूसरे चैनल से कंपटीशन करते हैं आपस में। दोस्तों आगे अब मैं आपके सामने वो मुद्दे रखने जा रहा हूं जो इस समय देश की सबसे बड़ी नाकामयाबी है, जिसको हम सॉल्व करने में, मतलब उसको सॉल्व करने में हम नाकामयाब हैं। हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है, हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। देश में रेप हो रहे हैं और उन सभी मुद्दों के मुख्य जिम्मेदार कौन है वो मैं आपके सामने रखूंगा बात को। मेरी बात से सहमत हों तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे देश के लिए परेशानी का सबब है। देश में प्रतिदिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं हम। देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं हम। देश में गरीबी चरम पर है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं हम। दोस्तों नेताओं की तानाशाही बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है हम एक मोनार्की में हैं। हम भले ही पूरी कंट्री में मोनार्की ना हो, हम जिस इलाके में है वहां का एक कोई ना कोई राजा है, तानाशाह है, जो ना पुलिस की बात मानता है, ना कोर्ट को मानता है, ना किसी को मानता है, ना संविधान को मानता है। संविधान की तो उसने धज्जियां उड़ा रखी हैं। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, नेताओं की तानाशाही बढ़ती जा रही है, उसके जिम्मेदार हम हैं हम। मीडिया सरेआम बेवकूफ बना रही है, उसके जिम्मेदार हम हैं हम। दोस्तों मीडिया क्या करती है? आजकल की जो मीडिया है देश की, कोई भी चैनल, चाहे न्यूज चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, वो क्या कर रही है? उसका मुख्य काम क्या है? देखिए मीडिया की बात ध्यान से सुनिएगा। मीडिया को याद रहता है पबजी। मीडिया को याद रहता है पबजी। देखिए गवर्नमेंट ने पबजी बैन किया तो मीडिया को ने तुरंत उस पर वीडियो बनाई, तुरंत, मतलब एक सेकंड नहीं हुआ होगा दोस्तों, ये उधर बैन हुआ, इन्होंने तुरंत वीडियोस पे ला दी। देखिए मीडिया को याद रहता है पबजी, आम जनता नहीं खरीद पा रही है सब्जी। आम जनता नहीं खरीद पा रही है सब्जी। देखिए आप, किसान परेशान है, जनता परेशान है, आम जनता 80% तो अपने यहां आम जनता है जो परेशान है। मीडिया को याद रहता है पबजी, आम जनता नहीं खरीद पा रही है सब्जी। तुम झूठ बोलकर, झूठ फैलाकर, ये मीडिया की बात हो रही है, तुम झूठ बोलकर, झूठ फैलाकर दिलाते हो उनको सम्मान। तुम झूठ बोलकर, झूठ फैलाकर दिलाते हो उनको सम्मान, मतलब किनको? नेताओं को सम्मान। तुम झूठ बोलकर, झूठ फैलाकर दिलाते हो उनको सम्मान, जो करते हैं इस पवित्र मातृभूमि का अपमान, जो करते हैं इस पवित्र मातृभूमि का अपमान। मीडिया को याद रहता है पबजी, आम जनता नहीं खरीद पा रही है सब्जी। तुम झूठ बोलकर, झूठ फैलाकर दिलाते हो उनको सम्मान, जो करते हैं इस पवित्र मातृभूमि का अपमान। कभी नहीं दिखाते अफसरों का भ्रष्टाचार, कभी नहीं दिखाते अफसरों का भ्रष्टाचार, कभी नहीं दिखाते नेताओं का भ्रष्टाचार, क्योंकि वो अपनी दौलत से कर देते हैं तुम्हारा। दोस्तों बस इतना ही, वो अपनी, ध्यान से सुनिएगा, बस इतना ही, कभी नहीं दिखाते अफसरों का, नेताओं का, मंत्रियों का भ्रष्टाचार, क्योंकि वो अपनी दौलत से कर देते हैं तुम्हारा उपचार, क्योंकि वो अपनी दौलत से कर देते हैं तुम्हारा उपचार। कभी नहीं दिखाते अफसरों का भ्रष्टाचार, क्योंकि वो अपनी दौलत से कर देते हैं तुम्हारा उपचार। दोस्तों बस इतना ही। आगे की वीडियो मैं और मुद्दे को उठाऊंगा, देश की परेशानी को उठाऊंगा, आपके सामने सच्चाई लेकर आऊंगा कि देश का हाल क्या है, देश कहां खड़ा है। दोस्तों आखिरी पंक्ति, दोस्तों आपसे एक यही विनती है, दोस्तों वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़, वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़, गंदी राजनीति का करना है भांडाफोड़। दोस्तों बस यही विनती है, वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़, गंदी राजनीति का करना है भांडाफोड़। दोस्तों बस इसी तरह सहयोग दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि क्या क्या
क्या आपको दिक्कत है दोस्तों, मैं कमेंट में आप बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या क्या और परेशानियां हैं दोस्तों, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।